चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए और जितनी भी संस्थाएँ हैं, सबको जवाब देना चाहिए। तो ये बच नहीं सकती है, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं है देश के अंदर और जनता जो है वो सीधा रिप्रेज़ेंट करती है संविधान को, देश के को। अगर गड़बड़ी हुई है, तो उसको जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। एक पार्टी को तुम कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचाना चाहते, ये बताना चाहिए उसको। अगर ऐसा करना चाहते हो तो पूरे देश की जनता के दिल में एक बात बैठी हुई है कि भई सारी जितनी भी संस्थाएँ हैं, वो सरकार से मिली हुई है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो जो सरासर गलत है, डेमोक्रेसी के लिए गलत है, भारत के लिए गलत है। भारत के जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को आगे लेकर जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में ही अगर चोरी होंगी वोट, डेमोक्रेसी में ही अगर जो लोग हैं, उनके मतदान को अगर फर्जी तरीके से इधर-उधर कराया जाएगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा और डेमोक्रेसी फिर नहीं है, फिर तो तानाशाही की बात हो जाएगी। आप कहना चाहते हो देश में तानाशाही ही चल रही है। नहीं, देखो कुछ मायने में तो तानाशाही चल रही है बिल्कुल। जैसे कि कौन से मायने? जैसे कि एक धर्म को प्रमोट करना, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना या एक धर्म के खिलाफ ही ज़्यादा स्टेटमेंट देना, इवन प्रधानमंत्री भी देते हैं। भाई प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी बराबर भारत हैं के उनके प्रधानमंत्री हैं। सामने। मगर जब वो कहते हैं कि मैं भैया दाढ़ी से पहचान लेता हूँ, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ या वो शमशान घाट और वो मुर्द घाट की बात करते हैं। तो जब ऐसे स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो पद है, वो बहुत बड़ा पद है देश के अंदर। जब प्रधानमंत्री एक धर्म को प्रमोट करते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, तो वो सरासर गलत है। ये संविधान की शपथ लेते हैं सारे लोग और संविधान की शपथ लेने के बाद कहते हैं कि भई हमारा जो धर्म है, वो देश की जनता है और देश की जनता को ही हमें आगे बढ़ाना है। जब ये एक धर्म को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं ये भारत के संविधान को कमज़ोर करते हैं और भारत के संविधान की जो पावर है, उसको कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो ये सरासर गलत है कि ऐसा करना चाहिए। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि देश के अंदर तानाशाही चल रही है। सर अपोजिशन ने 11 अगस्त को शांतिपूर्वक मार्च करने की सोची, प्रोटेस्ट करने की, कि वो लोकसभा सदन से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर्स तक, मतलब वहाँ तक जाएँगे। जी। लेकिन बीच में ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदते हुए नज़र आते हैं। मतलब एक सांसद अब इतना कमज़ोर पड़ गया है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि जो सांसद है वो जनता की आवाज़ उठाता है। और वहाँ पर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार कर देखिए, रही है। बिल्कुल ठीक है। देखो कांग्रेस भी कहीं बहुत दूध की धली नहीं है। हुँ, कांग्रेस जब सरकार में थी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। हुँ, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, मुस्लिमों के खिलाफ हो। हुँ, सबसे ज़्यादा इस देश में दंगे हुए हैं हिंदू-मुसलमान के, तो वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। हुँ, कांग्रेस ने रिज़र्वेशन भी खत्म करने का है। हुँ, कांग्रेस भी कोई ये दोनों आपस में सब मिले हुए हैं। हुँ। कांग्रेस और बीजेपी आपस में सब मिली हुई है। अच्छा। हाँ, इस देश में जो रियल मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? हुँ, इस देश में दलित, मुस्लिम, ओबीसी के बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? हुँ। नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं दिया जा रहा? इस बात पे तो कोई बात नहीं करता है। एसएससी प्रोटेस्ट पे भी कोई बात नहीं करता, सरकार हाँ, नहीं करती बात। बिल्कुल, भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? हुँ, तो ये दोनों जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी जो है, हुँ, इस देश में कोई बहुत ख़ास अच्छी नहीं है हुँ, कि ये बहुत कुछ कराएँगे। देश की 85% जो जनसंख्या है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़, हुँ, जिसमें एससी, एसटी, मुस्लिम समाज ये आते हैं, हुँ, महिलाएँ आती हैं ख़ासकर, हुँ, उनके लिए दोनों सरकार कुछ नहीं करती हैं। हुँ, ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं चाहिए। हुँ, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों के लिए खाना चाहिए, हुँ, अच्छा माहौल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो हुँ, तो दे नहीं पा रही है। तो बात करते हैं लंबी-लंबी करते हैं बात। हाँ, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इधर के लोग इधर चले जाते हैं, उधर के लोग उधर चले जाते हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुजन समाज को प्रॉब्लम आ रही है। जो बहुजन समाज है, उसकी बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए हैं। अभी बिहार में इलेक्शन है, मैनिफेस्टो आएगी सबके सामने सभी पार्टियों के, उसमें फ्री की रेवड़ी बाँटने का काम किया जाएगा। नीतीश कुमार ने तो कर भी दिया कि 5,000 रुपए महीने मिलेंगे। ये देखो, ये एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे आपके बच्चों को? एजुकेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो समझदार हो जाएँगे तो वो समझदारी से वोट डालेंगे। हुँ, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अगर आप बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो मज़दूर बनाएँगे। फिर आप फ्री की आप रेवड़ी दे कहना दीजिए, चाहते हो आप फ्री कि की रेवड़ी दे दीजिए, आप फ्री की बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, हुँ, उसी पे खुश हो जाते हैं, उसी पे सोचते हैं कि भई हमारा उद्धार हो रहा है। आप कहना चाहते हो कि जनता अगर पढ़ेगी नहीं तो सही सरकार चुनेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 100% सही है। फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 ए 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हुँ, की व्यवस्था है। जो पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, पढ़े-लिखे नौजवान होते हैं, हुँ, वो अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। हुँ, वो कौन सरकार में अच्छा काम करेगा, कौन व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा कर हुँ, पाएगा, वो देख पाएगा। जो मज़दूर लोग हैं, चाहे हुँ, वो इधर के हों, चाहे इधर के हों,
वो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। धर्म के नाम पे कुछ भी करा लो उनसे, जो कुछ कराना है। उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे पास चल क्या रहा है हमारे साथ। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल 100% धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। जब धर्म का काम हो रहा है तो कोई भी आओ, सरकार उनको प्रमोट करती है। कावड़ यात्रा चलती है, देखा नहीं आपने? खूब फूल बरसाए जाते हैं, खूब उनकी मेहनत वो किया जाती है, खूब बढ़िया से उनको इंतजाम किया जाता है। मगर जब वो लोग, वही लोग अगर 1 हफ्ते बाद में अगर सरकार की नौकरी लेने जाएँगे तो डंडा बजाया जाता है। एसएससी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल। आप बताइए ना, धर्म के नाम पे जाओ तो फूल बरसाए जाएँगे हम्म। और नौकरी लेने जाओ, एजुकेशन के नाम पर, हाँ, एजुकेशन बेरोजगारी लेने के जाओ नाम तो पर एजुकेशन नहीं, 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 आप धर्म को आगे बढ़ाइए बस। क्या फायदा होगा उससे? कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, तो सत्ता को फ़ायदा होने वाला है ना। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, इधर से लड़ाइए, उधर से लड़ाइए और उसके बाद में सरकार बना लीजिए। फिर उसके बाद सारी सरकार के पैसे को लूट कर वो विदेश में ले जा रहे हैं इनके लोग। कई लोग चले गए, इनको लेके तो नहीं आई ना, और हम लोग जो हैं वो 1000-2000 रुपए कमा के सोचते हैं कि बहुत अच्छा जीवन चल रहा है हमारा। इस चल- देश में हमारा हमारा हिस्सा है। हम्म। इस देश में सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि हमको वो चीज़ सुविधा दी जाए जो विदेश में दी जाती है। बच्चों को फ्री एजुकेशन, हमारा रोज़गार होना चाहिए। अगर एक आदमी को रोज़गार दिया जाएगा, वो 1 लाख रुपया कमाएगा, तुम्हारी फ्री की क्या चीज़ की ज़रूरत है हमें? क्या 5000 रुपए की तुम्हारी ज़रूरत है हमको? हमको ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी। हम तो खुद अपने आप करेंगे ना। मगर तुम हमको इसलिए नहीं पढ़ाने देना चाहते क्योंकि तुम्हारे मज़दूर बने रहें और तुम्हारे कहने पर वे वोट डालें, फिर तुमको राजा बनाते रहें। तो जो विपक्ष डेमोक्रेसी फिर कहाँ है? विपक्ष इस चीज के मुद्दे उठाता है तो उन्हें जवाब लोकसभा में भी नहीं देते। विपक्ष को और अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए। विपक्ष की जब सरकार थी, विपक्ष ने क्या करा था बताइए? हमें तो ये खतरा है। सबसे ज़्यादा राज इस देश में कांग्रेस ने किया है। जब कांग्रेस सरकार में तो उसने क्या करा है? केवल हमें आश्वासन दिया है। मुसलमानों को आश्वासन दिया है, दलितों को आश्वासन दिया है, ओबीसी को आश्वासन दिया है, केवल करा कुछ नहीं है उन्होंने भी। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी उनसे ज़्यादा बुरा कर रही है। बीजेपी उनसे ज़्यादा बुरा कर रही है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। तो इसलिए इन दोनों को छोड़िए, देश में और भी लोग हैं, उनको सरकार बनाइए। जैसे कि कौन से ऐसे और बहुत लोग? सारे, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, वो ठीक तो है? खुद गायब हो गई है। कोई गायब नहीं है, वो आपकी नज़रों में गायब है। नेशनल लेवल की पार्टी है, ये ना नेशनल लेवल की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ गायब है? आप गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए। और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लीडर हैं देश के अंदर, जिन पे कोई केस नहीं है, करप्शन का केस नहीं है, अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों की आवाज़ उठाता नहीं उठाता? चाहे पार्लियामेंट में उठाता, वहाँ भी उठाता, मगर उसको लीडर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि औरों को वोट देंगे वो लोग, है ना? और दलितों की अगर कोई वोट आज भी आवाज़ उठाता है, कौन उठाता है? बहन कुमारी मायावती उठाती हैं। तो उनको नेता बनाए ना, वो अपनी आवाज़ उठाएँगे। जब वो सरकार में थी तो फ्री में एजुकेशन देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। जब वो सरकार में थी तो लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किया। जब वो सरकार में थे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। इस टाइम अपोजिशन कितना स्ट्रांग है? अपोजिशन कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपोजिशन कब इधर चला जाएगा कोई पता नहीं है। हाँ, पहले जितने भी कांग्रेस में सब इधर चले गए ना, इधर मलाई खा रहे हैं वो, और कांग्रेस मजबूत होगी तो इधर वाले इधर मलाई खाएँगे। ये दोनों आपस में मलाई खाते रहते हैं एक-दूसरे के, कोई कुछ नहीं करने वाला है एक-दूसरे से इनसे। नहीं, ये एक गेम के 2 खिलाड़ी हैं। कभी जो बॉल है, ये जो जनता है, बॉल है। ये फुटबॉल खेल रहे हैं। जनता को कभी एक लात मारता है तो दूसरे की तरफ चली जाती है, और वो उधर से लात मारता है तो इधर चली जाती है। तो ये तो बताइए जनता को वोट बना रखा है फुटबॉल। तो तो जनता की को समझना वोटों के चाहिए, साथ ये चोरी क्यों हुई? जनता को इन दोनों को लात मारना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस को दोनों को लात मारना चाहिए और अपना थर्ड फ्रंट बनाकर जब देश के अंदर राज करना चाहिए, जब ये देश बच सकता है। नहीं, देश ज़्यादा बचने के अभी हालात में है नहीं। अच्छा, ये वोट चोरी मामले पर आपकी क्या राय है कि वोट चोरी हुई है सही में या नहीं? नहीं, बिल्कुल हुई है, 100% हुई है। राहुल गांधी ने सबूत जो दिखाए वो सही थे? देखिए, वो तो सही है, नहीं सही है, वो तो डिसाइड करेगा कोर्ट। मैं कौन होता हूँ ये बातें करने वाला? मैं कोर्ट कोई तो खुद मैं कोई ही कोर्ट ऐसे नहीं हूँ। स्टेटमेंट देता कोर्ट है। डिसाइड करेगा, संस्थाएँ डिसाइड करेंगी, मगर ये 100% सी ठीक है कि जो सरकार में होता है, वो वोटों की हेरा-फेरी करता है। कुछ वोट बढ़ाने का, कुछ वोट काटने का, ये सरासर चलती है, क्योंकि कोई भी सत्ता से हटना नहीं चाहता, कोई भी कुर्सी से हटना नहीं चाहता। कुर्सी पर बैठकर लूट मचाना चाहता है, जो लूट मच रही है, और अपने दोस्तों को पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो विजय माल्या लेकर भाग गए हों, 9,000 करोड़ रुपया और भी लेके भागे हों, चौकसी लेके भागे हों, ललित मोदी लेके भागे हैं, आज तक क्यों नहीं लेकर आए? तो ये सवाल उठता है, जो मोदी जी वादा करते हैं, वो वादा पूरा करने क्यों नहीं होता है? आज तक पूरा नहीं हुआ वादा। तो जब वादा पूरा नहीं होता तो देश की जनता को पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, जब तुम 2014 में आए थे, तुमने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, अब तुम 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो धर्म की बात हो रही है ना। हाँ, तो धर्म धर्म चाहिए ना इनको कर। जब उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, तो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन चलेगी, तो बुलेट ट्रेन का रूट कौन-सा है? तो बता दीजिए मोदी जी। मतलब ये झूठे देश वादे किए हाँ, गए थे ये मोदी देश जी। सोने की चिड़िया बनेगी, सोने की चिड़िया बताइए कहाँ? चिड़िया उड़ गई चिड़िया तो। कहाँ चिड़िया बताइए?
इस देश में अमन चैन होगा, इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान होगा। कहाँ है पक्का मकान? ये वादे कर रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इतनी नौबत आ गई है। आज भी 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं, क्यों मुद्दा नहीं उठता ये वाला बात? आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, क्यों मुद्दा नहीं उठता? आज भी सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण इंडिया में होता है, क्यों नहीं मुद्दा उठता? बताइए आप। पर मुद्दा उठे क्यों जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है अरे तो एजुकेशन को ये लेकर, उसको डंडे बरसा जाए, टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, हाँ, तो ये मुद्दे क्यों उठे? तो ये विपक्ष का काम है, केवल अपने वोट के फ़ायदे के लिए काम ना करे, हुँ, लोगों को जागरूक करने का काम भी करे। जहाँ-जहाँ उनकी सरकार है, हुँ। वहाँ पर वो एक प्रकार से साबित करे कि हम एक अच्छी सरकार चलाएँगे। नहीं विपक्ष तो कर वो तो रहा केवल है ये काम, जनता की आवाज़ उठा तो रहा हाँ, है। विपक्ष का काम यही है कि जनता की आवाज़ उठाए। जब विपक्ष में वो थे, तो जब वो आवाज़ उठाते थे। हुँ, जब बीजेपी थी, जब बीजेपी भी 2013 में कहती थी हुँ, कि जो इलेक्शन कमीशन है चोर है, हुँ, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता है। हुँ, आज 2025 में ये आवाज़ उठा रहे हैं, हुँ, तो ये आवाज़ उठाते रहते हैं। इन दोनों की आवाज़ के चक्कर में जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, वो हुँ, कहाँ हैं मैडम? उनको पूछना चाहते हैं। हमारी जो बेसिक आदमियों से बात करो ना, हुँ, उसको नहीं लेना तुम्हारी राजनीति से। ए आए, बी आए, सी आए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसको लेना-देना नहीं है। देश कैसे चलेगा, देश में अमन शांति कैसे रहेगी, देश के इंसानों को एजुकेशन कैसे मिलेगा, रोज़गार कैसे मिलेगा, रूल ऑफ लॉ कैसे मिलेगा, देश का संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा, वो पूछने वाला है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हुँ, राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या देश राजनीति से चलेगा क्या? मेरे घर में हुँ। बच्चे हैं, वो क्या खाएँगे? उनको नौकरी कैसे मिलेगी? पीएम मोदी दे तो रहे हैं 5 किलो अनाज। हाँ, 5 किलो अनाज में सब कुछ हो जाएगा ना, तो ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि आपने तो बहुत-बहुत बड़े वादे किए थे देश से, वो कहाँ गए वादे? ये पूछना चाहिए। उस पर मुद्दा उठाना चाहिए, उस पर मुद्दा कोई उठा नहीं रहा है। तो देश की दोनों जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी बहुत ऐसा नहीं कि आज से राज कर रही है, बहुत लंबे समय से राज कर रही है, सबसे पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं। हुँ, हाँ, कोई अलग-अलग विचारधारा के लोग नहीं है ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। जब प्रधानमंत्री बन जाएँगे तो ये भी ऐसे ही करेंगे गरीबों के साथ में। हुँ, इनको केवल दलितों की या मुसलमानों की वोट चाहिए, हुँ, उनसे कुछ नहीं लेते आप। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं उठा रहे कोई आवाज़ बताइए ना आप? आवाज़ अखिलेश तो यादव उठाई जाती है, अखिलेश लेकिन दबा भी जा अखिलेश यादव वहाँ क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? अखिलेश हुँ, यादव को मुसलमानों की वोट चाहिए, वहाँ हुँ, क्यों आवाज़ नहीं उठाते? हुँ, आज़म खान जेल में क्यों नहीं प्रदर्शन करा एक भी बताइए आप? हुँ, वोट तो सबकी चाहिए उनको। हुँ, पर नहीं, आप वोटर हो हमारे, आपको हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आपके पूरे समाज को खत्म कर दिया जाए, तो इसलिए जो इस देश के अंदर ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो लोग केवल वोटों की बात ना करें, जब सरकार में आए तो आपके लिए कुछ अच्छा भी करें।